बढ़ती स्मोक पर काबू पाने के लिए बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के मखसूस इलाकों में ग्रीन स्पॉट लॉकडाउन लगा दिया। शिमला पहाड़ी से 1 किलोमीटर तक के इलाके में तामीराती काम बंद। रात 8 बजे के बाद ओपन बारबेक्यू पर पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर्स और चिंची रक्षा भी नहीं चलाए जा सकेंगे। पाबंदी का इतलाक 4 नवंबर तक होगा। पंजाब हुकूमत के इंसदादे स्मोक के लिए बड़े फैसले। शिमला पहाड़ी से 1 किलोमीटर तक के इलाके में ग्रीन स्पॉट लॉकडाउन लगा दिया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि ग्रीन स्पॉट लॉकडाउन के तहत मखसूस इलाकों में कमर्शियल जनरेटर्स और चिंची रिक्शा नहीं चलाए जा सकेंगे। तामीराती काम भी बंद रहेंगे। वर्कशॉप्स को एक सर्टन SOP के ज़रिए अहदाफ दिए जाते हैं और उनको लाइसेंस दिया जाता है, जिस लाइसेंस के तहत वो आपके व्हीकल्स को फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं एग्जामिनेशन के बाद। तो पहली दफ़ा मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पंजाब के अंदर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेशन की रजीम शुरू हो चुकी है और इसको प्राइवेट सेक्टर की जो वर्कशॉप्स हैं उनको लाइसेंस देकर व्हीकल्स को आप अपनी एग्जामिन करा के अपना फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। पहली दफ़ा पंजाब में थर्मल कैमरा सेफ सिटी के इस्तेमाल से जो गाड़ी और जो मोटर बाइक जो व्हीकल सड़क के ऊपर जाता है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे वो पुरानी बस हो, नई गाड़ी हो, अगर उससे धुआं निकल रहा है तो वो थर्मल कैमरास एनवायरमेंटल सेंसर्स के ज़रिए वो उसको नोटिफाई करता है, उसको देखता है और उसको चलान करता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का भारत के साथ स्मोक डिप्लोमेसी का इंदिया। स्मोक के हवाले से भारतीय वज़ीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को मिलकर स्मोक से निमटना होगा। मरियम नवाज का 20 दिसंबर को मिनॉरिटी कार्ड मुतारिफ कराने का ऐलान। कहती हैं कि कार्ड के जरिए 10,500 रुपए दिए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला दिसंबर से, मैंने आज इनको 20 दिसंबर की डेडलाइन दी है। आपके इधर आने से पहले मैं मीटिंग ले रही थी ऊपर, मैंने इनको 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड में जो भी अक़लियतें हैं अक्रॉस पंजाब और जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं। मंगलाते आलूदगी के बादल। बागात के शहर में स्मोक ने डेरे जमा लिए। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड। जौहर टाउन शहर का आलूदा तरीन इलाका करार। शरह आलूदगी 239 से जायद रिकॉर्ड। शहर में फजाई आलूदगी के साए मजीद गहरे हो गए। स्मोक के बायस आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां आम हो गईं। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। तिब्बी माहिरीन की दौरान सफर मास्क और ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करने की हिदायत। स्मोक तदारुक के लिए क्रैकडाउन। धुआं छोड़ने वाली 410 गाड़ियों को 8 लाख से जायद जुर्माना आयद कर दिया गया। बगैर तरपाल ढांपे आलूदगी का बायस बनने वाली 219 गाड़ियों को चालान। ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें कायम। मुझे बहुत लोग ये पूछते हैं कि मेरा प्रायोरिटी एरिया क्या है, तो मैं स्पेशली जो हमारे दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर्स हैं वो आके ज़रूर पूछते हैं कि आपका प्रायोरिटी एरिया क्या है। मैं उनको ये कहती हूँ कि जो मेरा प्रायोरिटी, जो चीज़ आवाम की ज़िंदगियों पे कोई इम्पैक्ट करती है, असर डालती है, वो मेरा प्रायोरिटी एरिया है। लेकिन हेल्थ इसलिए मेरा प्रायोरिटी एरिया है कि बाकी चीज़ें इंतज़ार हो सकता है, बाकी चीज़ों में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन खुदा न खास्ता सेहत की सहूलत में अगर कमी बेशी हुई तो लोगों की जाने जा सकती है। नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल तमाम सूबे के आवाम के लिए है। पंजाब ने अपने वसाइल के दरवाजे बाकी सूबों के लिए खोले हुए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का नवाज शरीफ कैंसर केयर अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि हमारे तमाम वसाइल आवाम की फलाह बहबूद के लिए हैं। आवाम का पैसा आवाम की बेहतरी के लिए खर्च करेंगे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब।
वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर ट्रीटमेंट हस्पताल का संगे बुनियाद रखा। वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी, ख्वाजा इमरान नज़ीर समेत आला हुकाम की शिरकत। 920 बिस्तर पर मुश्तमिल ये पहला सरकारी हस्पताल होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट में बिला तफरीक इलाज होगा। मंसूबे पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। लाहौर समेत मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज टीमें घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाने में मसरूफ रही। मुहिम के दूसरे रोज 1 करोड़ 37 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद का मॉडल टाउन का दौरा किया गया। पोलियो फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायजा लिया। एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ की ब्रीफिंग। कमिश्नर लाहौर ने रिकॉर्ड रजिस्टर और इंसदाद पोलियो माइक्रो प्लान चेक किया। कहा कि इंसदाद पोलियो कौमी फरीजा है। पोलियो टीमें जानफान। डेंगू मच्छर के वार थम न सके। 24 घंटे में लाहौर समेत सूबा भर में डेंगू के 167 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक लाहौर में एक शख्स डेंगू से मुतासिर हुआ। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने डेंगू के आदाद शुमार जारी कर दिए। पंजाब क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का 286वां इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। फार्मा इंडस्ट्री के रेगुलर और ज़ेरे इल्तवा केसेस का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर की फार्मा इंडस्ट्री को अपनी अद्वियात और प्रोडक्ट्स के मयार को यकीनी बनाने की हिदायत। इखलाक बाजवा के साथ रफाकत बहुत पुरानी है। इखलाक बाजवा की सहाफत के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान के प्रेस क्लब में गुफ्तगू। कहा कि कैमरामैन का शदीद गर्मी में भारी कैमरे उठाए पसीने में शराबूर काम करना किसी जिहाज से कम नहीं। एक जजमेंट आ गई है तो ठीक है, फिर देन आई शुड बी डिस्क्वालिफाइड। लेकिन एक ऐसी अदालत जहां पर शहादत कलम बंद हो ही नहीं सकती, जो फैक्ट चेक कर ही नहीं सकती, जिसके ऊपर आज तक 70 साल से ये सारे जज ये कहते रहे कि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, ये रिट ज्यूरिसडिक्शन में तय नहीं की जा सकती, तो आंखों पर पट्टी बांधकर एक नहीं तवातर के साथ उसी आला अदालत में और उसी सुप्रीम अदालत में बैठ के 2 वज़ीर आज़म की गर्दन काट दें, ये क्या आपको सोचने पर मजबूर नहीं करती बात? सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में इंडिपेंडेंट ग्रुप कामयाब। सरबराह एहसन भून ने ग्रुप की कामयाबी को कानून, आइन और जमहूरियत की कामयाबी करार दिया। कहा कि वकला किसी सियासी जमात के आलाकार नहीं बने। वकला का ग्रुप सिर्फ वकला की फलाह बहबूद के लिए काम करता रहेगा। नादरा की जानिब से पाक आईडी ऐप में नए फीचर मुतारिफ। POC के हामिल अफराद के लिए वीडियो या फिर तस्वीर के जरिए तस्दीक की सहूलत फराहम कर दी गई। शनाख्ती दस्तावेजात में तब्दीली का अमल भी इंतहाई आसान। सारिफीन ऑटोमेटेड मैसेजिंग के जरिए किसी भी किस्म के दस्तावेजात के बारे में बाखबर रह सकते हैं। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों फीस नादहिंदगान के खिलाफ मुहिम। LTA टीमों की गुलबर्ग, वापटा टाउन और हरबंसपुरा में कार्रवाइयाँ। 65 इमलाक सील कर दी गई। ऑपरेशन चीफ टाउन प्लानर 1 असदुल जमान और चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली की ज़रिए निगरानी किया गया। मॉडल टाउन का कोई पुरसाने हाल नहीं है। टूटी फूटी सड़कें आवाम के लिए दर्द सर बन गई। दुकानदारों का कहना है कि 2 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया मगर रोड्स की हालत नहीं बदली। गाहक भी इस तरफ नहीं आता, जिस दुकानदारी बहुत मुतासिर होने के बराबर है। खुराक से खिलवाड़ अब नहीं। पंजाब फूड अथॉरिटी का शादमान में जलेबी पॉइंट पर छापा। नाकिस इंतजामात पर जलेबी पॉइंट बंद कर दिया। टुलिंगटन मार्केट की चेकिंग के दौरान 8 मन बीमार मुर्गियां तल्फ कर दी। इस्लाही नोटिस, जुर्माने के बावजूद इस्लाह न करने पर जलेबी पॉइंट को बंद किया गया। आटे और गैस की कीमत में इजाफा हुआ तो सस्ती रोटी नहीं बेच सकते। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन पंजाब का रोटी की कीमत बढ़ाने का इंदिया। आफ्ताब असलम गिल का कहना था कि आटा और गैस होने के बायस रोटी 20 रुपए से कम पर फरोख्त करना मुश्किल है। इस वक्त
10,52,370 अकाउंट होल्डर है। अगर एक बंदे के 5 अकाउंट भी करें तो 2 करोड़ लोग टैक्स नेट में आने चाहिए। अभी तक जो फिगर्स हैं वो 52-55 लाख हुआ है। मैं हैरान हूं कि गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको टैक्स नंबर दे रही। जब 2 करोड़ लोगों को आप सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से और बैंकों से आपके पास डिपॉजिट्स भी पड़े हैं, इंफॉर्मेशन भी है, आप उन्हें टैक्स नंबर क्यों नहीं जारी कर रहे? लोग अगर गाफिल हैं तो गवर्नमेंट तो जाग रही है ना, तो गवर्नमेंट का काम है उन्हें टैक्स नंबर जारी करें। स्टेट बैंक के पास तमाम बैंक अकाउंट्स होल्डर्स का रिकॉर्ड है। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए तमाम अकाउंट होल्डर्स को NTN जारी किया जाए। सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजर शाद कहते हैं FPR में रिश्वत की बंदर बांट पर बंदूकें निकालने वाले अफसरान को फारिग किया जाए। मैट्रिक में फेल होने वाले बच्चे एक बार फिर फेल हो गए। दूसरे सालाना इम्तिहान का मायूस को नतीजा। रमा साल इम्तिहान में कामयाबी का तनासुब 46% रहा। सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नसीर और कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां ने नताइज का ऐलान किया। उम्मीदवार नताइज लाहौर बोर्ड के वेबसाइट से मालूम कर सकते हैं। मैट्रिक सालाना इम्तिहान 4 मार्च 2025 से लिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक पहले सालाना इम्तिहान के लिए दाखिला शेड्यूल जारी। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 2 नवंबर से दाखिला फॉर्म जमा करवा सकेंगे। दाखिला जमा करवाने की तारीख 27 नवंबर रखी गई है। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के चौथे सालाना रिसर्च वीक का दूसरा रोज माहिर इस्लामी स्टडीज अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद अमीन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में माहिरीन इस्लामी स्टडीज समेत तलबा ने अपनी रिसर्च से मुतल्लिक ब्रीफ किया। डायरेक्टर चौधरी अब्दुल खालिक सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी इस्लामिक साइंसेज सैयद अली मोहसिन नकवी ने कहा, मदरसा और यूनिवर्सिटी की तालीम में बहुत फ़र्क आ गया है। दीनी और दुनियावी तालीम में फ़र्क के खात्मे के लिए इस्लामिक सेंटर बनाया है। अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज के शोबा ज़चगी और अमराज नस्वा ने 2 रोज़ा सिम्पोजियम सजाया। जामे इमरजेंसी ज़चगी और नौज़ायदा निगहदाश्त के मौजू पर लेक्चर्स दिए गए। माहिरीन अमराज नस्वा ने बच्चों के जदीद तरीक़ा इलाज के बारे में आगाही दी। डॉक्टर नाजिया बदर और डॉक्टर राशिदा सुल्ताना ने कहा कि सिम्पोजियम में तलबा ने जदीद अलूम के बारे में मुफीद मालूमात हासिल की हैं। रिसर्च के मौज़ूआत का इंतखाब आलमी चैलेंजेस की ज़रूरियात के तहत होना चाहिए। वाइस चांसलर UET लाहौर डॉक्टर शाहिद मुनीर का इजलास से खिताब। कहा कि तहकीक के लिए ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए जो माशरती मसाइल को हल करने में मुआविन साबित हो। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़रिए सदारत पुलिस एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास। पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड इस्लाहात, मेडिकल फाइनेंशियल असिस्टेंट्स और स्कॉलरशिप पर तबादला ख्याल किया। PHP वेलफेयर रूल्स, SPO और प्रोसिक्यूशन समेत मुख्तलिफ अमूर ज़ेरे बहस आए। रावण में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला कल से शुरू होगा। मंदोबीन की आमद का सिलसिला जारी। बजरिया ट्रेन रावण आने वाले मंदोबीन के लिए रेलवे स्टेशन पर ताहाल इंतजाम मुकम्मल न किए जा सके। उधर सालाना तबलीगी इज्तिमा रावण के लिए ट्रैफिक इंतजाम मुकम्मल। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 13 DSPs, 203 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स तैनात। रायविंड में आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला कल से शुरू होगा। इज्तिमागाह की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगा दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड के ऑफिस से इज्तिमागाह और मुख्तलिफ इलाकों की मॉनिटरिंग बराह रास्त की जाएगी। PSL डायरेक्टर और सरबराह विमेंस क्रिकेट ने PCB से अलहदगी इख्तियार कर ली। सोहेब शेख और तानिया मलिक ने अपने ओहदे छोड़ दिए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने सोहेब शेख और तानिया मलिक की खिदमत को सराहा। सोहेब शेख ने 13 माह कबल दोबारा PCB में शमूलियत इख्तियार की थी। तानिया मलिक ने अक्टूबर 2021 में बतौर सरबराह विमेंस क्रिकेट टीम अपनी जिम्मेदारियां संभाली थीं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पछाड़। डायरेक्टर PSL सुहेब शेख के इस्तीफे के बाद डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान वाहला का नाम ज़ेर गौर। ज़राए फ्रेंचाइजर्स का कहना है उस्मान वाहला इतने काबिल थे तो PSL से पहले क्यों हटाया। उस्मान वाहला पर PSL के मामलात को बिगाड़ने के इल्ज़ामात भी लग चुके हैं। और लड़कियां किसी भी हुनर में कम नहीं। NCA की तालिबा ने ऊन और धागे से पेंटिंग बना ली। नूरुल हुदा ने अपने काम की खूबसूरती की वजह से कई अवार्ड्स और शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स अपने नाम किए। तालिबा के शाहकार देखकर हाजरीन दंग रह गए।